बाबा की लीला है, आपको बताता हूँ, हमेशा होती है, हमेशा, अभी भी घट रही है वो, इतना कन्फर्म है। हम कितना भी सोच के आए सारी चीज़ें भूल जाएंगे, पर जब यहाँ बैठेंगे तो वो वाणी से निकालता है। फिर एक बात ये भूल जाइएगा कि कोई यहाँ बैठ के सागर है या साइली दीदी है, कोई नहीं है यहाँ है तो वो है। समझ लीजिए जिस तरह से एक स्पीकर लगा है, यहाँ स्पीकर लगे तो हमारे पास उसने कनेक्शन भेजा है तो कुछ बोल पा रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ आपको एक लीला बता देता हूँ। और लीला क्या, कई लोग आप में से जानते होंगे। एक कहानी सुनिए और कहानी क्या फील कराती मुझे जरूर बताइए। एक बार की बात है, एक शहर था, शहर में एक घर था। उस घर में कुछ लोग आए थे, मतलब समझ लीजिए अपने नानी के यहाँ आया था। 6 महीने का, 6 महीने या 1 साल का तकरीबन, उसकी आयु छोटी थी। उसकी माँ और वो बच्चा दोनों छत में थे। छत समझ लीजिए कॉर्नर वाला था, उसमें ज़्यादा बड़ी स्पेस नहीं थी, छोटा था ओटला। उसकी माँ खड़ी थी बच्चे को लेकर। अचानक से माँ ने मुड़ के देखा तो बच्चा नीचे गिर गया। सोचे 1 साल का बच्चा अचानक से छत से नीचे गिर जाएगा। अब कितने परसेंट लोग, मेरे ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जब आप साईं कथा सुनते हैं ना तो जवाब हर कोई देना। मैं अगर सवाल पूछूं तो अब कितने लोगों को लगता है वो बच्चा मर गया होगा? बताइए आप, कोई टेंशन नहीं, आपसे ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगा। हाथ उठा लीजिए, कितने लोगों को लगता है छत से गिर के बच्चा मर सकता है? कितनों को लगता है? चलो कुछ के लिए मैं थोड़ा डिस्काउंट देता हूँ, समझ लीजिए वो बच गया, जिंदा होगा। अब ये कितने लोगों को लगता है कि उसके हाथ पैर तो टूट गए होंगे? अब हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा चलिए, अब 80-85% हो गए लोग। अब एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ वो बच्चे को खरोच भी नहीं आई और अगर मैं उस बच्चे से आपको मिलाऊं तो अब कौन कौन मिलना चाहता है? अब जल्दी से दोनों हाथ खड़े कर लीजिए। अब देखिए सब मिलना चाहते हैं। बुला लूं उसे? बुला दूं? एक बार सब बोल दो, बुला दूं? वो मैं ही हूँ, सही बोलो। अब आप खुद ही सोचो, अब मुझे बताओ, आपको लगता है मुझे देखकर कि बचपन में किधर से गिरा होगा? एक भीषण हादसे से कोई बच के आया है। वो उधर बैठा है ना सामने, दूनी वाले बाबा है वो, मुझे कल ही बताया अनिल अंकल ने। ये जो तस्वीर है ना सामने, अगर इसको तस्वीर मान रहे हो तो आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है, ये याद रखना। जिस दिन इसे तस्वीर मान लिया या मूर्ति मान लिया, इसे मूर्ति और तस्वीर में अगर तुमने बांध दिया तो तुमने खुद को बांध दिया इस जीवन से। वो आघात है, उसका प्रेम बहुत है। आप जानते हो क्या हुआ था? मुझे तो लोगों ने बताया, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं था। मुझे ये तक बताया कि मेरी आवाज़ चली गई थी, जो अभी आप सुनते हो ना। और आज आपको बता देता हूँ, हमारे फेसबुक में 12,000 फॉलोअर्स थे। हमारे अभी भी अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे हमारा चैनल साइली सागर, इस पे 6,000 सब्सक्राइबर्स है। हमारा एक और पेज है अरविंद महाराज, उस पर 1,000 फॉलोअर्स है। हमारा एक और यूट्यूब चैनल जिसमें 1,000 सब्सक्राइबर है। और सब लोग यही कहते हैं तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी। अब उनको क्या बताऊँ, ये आवाज़ तक मेरी नहीं है तो उसकी देन है, वरना मेरे पास ये भी नहीं है। मैं छत से नीचे गिर गया जमीन पे, वो भी दूसरे के घर पे। जब सब लोग पहुंचे, सबने सोचा आवाज़ नहीं निकल रही, मेरी आवाज़ बंद हो गई थी। खरोच नहीं आई थी मुझे, खरोच भी नहीं आई, पर आवाज़ चली गई थी। सब टेंशन में थे, क्या करना है क्या करना है, डॉक्टर के पास लेके जाए। अब देखिए, सबसे दयालु जीवन में कौन है, सबसे ममतामयी कौन है? माँ से बड़ा ममतामयी कोई है ही नहीं इस दुनिया में। और अगर माँ कहती कि हॉस्पिटल मत लेके जाओ तो कैसा लगेगा? आधे लोग ये सोच रहे ये कैसी माँ है। और उस माँ को मेरा कोटि कोटि नमन है, ऐसी माँ मैंने कहीं नहीं देखी। मेरी मम्मी कहती है इसे हॉस्पिटल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी गई और जाके क्या लेके आई आपको दिखाता हूँ, मेरे पास है अभी। ये दिख रही है आपको? अगर इस चीज़ के लिए कोई करोड़ रुपए भी देना तो भी ना, तो ये चीज़ ऐसी चीज़ है। ये बाबा की वो उदी है जिसने इस दुनिया में आज इतना परिवर्तन लाया है।
यही बस वो उदी है। घर से आते वक्त भी मुझे मम्मी ने यही उदी दी। सोचिए, यहूदी है तो मैं हूँ, यहूदी है तो आप हो, मैं सच कह रहा हूँ। वरना भगवान शिव भस्म नहीं रमाते, वो भस्म से एक अलग ही कनेक्शन है। भगवान दिखाते बार बार, बाबा दिखाते हैं तुम्हारा क्या है, तुम क्या हो गया आगे जाके, इससे ज्यादा कुछ हो तुम, इससे ज्यादा हो कुछ, राख से ज्यादा कुछ नहीं मोल तुम्हारा। ये शरीर भी उसी तरह से राख बन जाएगा। बाबा की धुनी निरंतर 24 घंटे जलती है। क्यों जलती है? जब भी आओ देखो तुम्हें भी जलना है। राहुल भैया मुझे यही बात एक बार उन्होंने कही, मेरी दिल छू गई। बाबा ने धुनी क्यों जलाई? बताने के लिए। देखो पल पल जैसे लकड़ी जल रही है, ऐसे तुम भी जल रहे हो, अपनी तुम्हारी आयु जल रही है। कितना ज्यादा से ज्यादा कितना 80-100 साल जीते रहोगे? क्या कर लोगे? एक बात बताओ, लोग 100 साल भी जीते, क्या कर लिया उन्होंने? को नहीं देख सकते। यहाँ आपके जब तक किस जीवन में हो ना, ये संसार में फंसे हो, किसी को नहीं देख सकते। संसार अंधकार की तरह। और जैसे उसकी कृपा की रोशनी धीरे धीरे आती, पहले पेड़ जगे, वहां की लाइट जले, बाबा का मंदिर जगा, फिर धीरे धीरे रोशनी लाएगा। वो एकदम नहीं लाएगा। अगर एकदम लाई होती तो क्या होता? सबकी आंखें बंद हो जाती। वो बंद नहीं, खोलने आया है आंखें, वो सबकी आंखें खोलने आता है। ये लाइट के रूप में भी बाबा आते। कभी भी जो भी घटना घटती है, उसके कहते हैं ना, पत्ता भी उसके मर्जी के बिना नहीं हिलता। तो ये लाइट इतनी सारी कैसे जा सकती है? उसकी मर्जी थी, वो चाहता था, आपका ध्यान देखना चाहता था। क्या ध्यान है आपका? आप लोग जानते हैं आप कौन हो? आप लोग साईं। साईं क्या होता है जानते हैं? सा से साधारण और ई से इंसान। आपकी तरह साधारण भी है और इंसान भी। पर जब आप उसको समझना शुरू कर दोगे, प्रारंभ कर दो, आपकी स्टेज बढ़ती जाएगी, आपकी सीढ़ियां आप चढ़ते जाओगे। फिर आपको लगेगा ये साईं पहले साधारण था, आप साक्षात हो गया, इस साक्षात रूप में आने लग गया। और जो इंसान था ना, ईश्वर बन जाएगा। फिर सा से साधारण, ई से इंसान, और सा से साक्षात, ई से ईश्वर है वो। साईं के कई अर्थ हैं। साईं नहीं, वरना इतना सब कुछ होता ही नहीं। आज जो कुछ भी होता है उसकी मर्जी के बिना नहीं होता। वो है तो हमें कि मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। सॉरी यार, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम हो बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते तो तुम हो बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। अगर उसकी कृपा से काम ना हो रहा होता तो इस जगह पर आप आ नहीं पाते। सबको छोड़कर आए हैं, घर को छोड़कर आए, यहाँ पर बैठे हैं तो बड़ी मीठी मीठी तालियों के साथ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। काम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। काम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। काम हो रहा है, बाबा नाम हो रहा
की दया से सब काम हो रहा है। सागर ने कहा ना कि ये आवाज भी उसकी नहीं, बुलवाता है तो बोल दिया जाता है। हम स्पीकर है ओनली, क्योंकि असली में बोलने वाला तो और लोग भ्रम में पड़ जाए, लेकिन जिस असली में उसे जानता है ना, वो जानता है कि कौन बोल रहा है। मेरे बाबा मुझे मेरे सवाल के जवाब दे रहे। मेरा आपकी दया से